अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है रमज़ान मियाँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे जैसे ईद का दिन करीब आ रहा था, रमज़ान मियाँ की उलझन बढ़ती जा रही थी। साल के 12 महीनों में एक रमज़ान ही के महीने में तो उससे कुछ सुकून मुयस्सर आता था, अब वो भी ख़त्म होने को था। कुछ साल पहले तक हालात अच्छे थे, वो मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह घर का खर्चा पूरा कर लेता था। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से कमर तोड़ महंगाई और इक़्तिसादी बहरान ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। अब इस कलील आमदनी में पूरे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था और रोज़गार के मौके भी कुछ मुयस्सर ना थे। ऊपर से हुकूमत की नई नई पॉलिसियों ने तो सब कुछ तबाह करके रख दिया। इन हालात में मजदूर की बहुत औकात बहुत मुश्किल हो गई थी। घर में एक बूढ़ी माँ, बीवी और 3 बच्चे थे। 6 अफराद की अखराजात किसी पहाड़ से कम न थे। बड़ों को तो समझाया जा सकता था, लेकिन बच्चे मानने में कहाँ आते थे। इनको तो बस एक ही धुन थी कि ईद आ रही है तो अब नए कपड़े बना कर दें, घर में सवैयाँ तैयार होंगी, औरों की तरह हमें भी रमज़ान की खुशियाँ नसीब होंगी। रमज़ान शुरू हुआ तो थोड़ा सा सुकून मिला। अब चलो एक वक्त थी कि खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बीमार माँ ने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए। इस बहाने बेटे को कुछ सुकून मिला। बीवी ने इन बच्चों को, जिन पर अभी रोज़े फ़र्ज ना थे, सवाब का लालच देकर रोज़े रखने के लिए राज़ी कर लिया। अब सिर्फ एक वक्त के खाने का इम्कान बाकी है। इसके अलावा बस्ती के खाते पीते लोग भी कभी कभार अफ्तारी के नाम पर कुछ पकवान और फल वगैरह भेज देते थे, जिससे कुछ गुजर औकात हो जाती थी। रमज़ान मियाँ सोच रहे थे ईद आने को है, लेकिन ये महीना तो जैसे पड़ लगाकर उड़ता ही जा रहा है। बस अब आखिरी अशरा बाकी रह गया है। ईद आने को है, अब क्या होगा? बच्चों के कपड़े कहाँ से बनेंगे? घर में सवैयाँ वगैरह का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, और आगे फिर से 2 वक्त की रोटी का एहतमाम करना पड़ेगा। काश के सारी उम्र रमज़ान का महीना ही रहता। देखा बच्चों, गरीब लोग कितने परेशान होते हैं। हमें भी अपनी वसाइल कम करने चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।